दोस्तों हम आज टॉप 15 मुहावरों की क्विज को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यूपी टेट, यूपीएसआई, लेखपाल, आरओ, एआरओ जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आने की संभावना भी है रहती है इन प्रश्नों की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको हम आज क्विज के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो पहला आपका जो मुहावरा है वो ये है कि माथा ठनकना रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पागल हो जाना, भ्रम में पड़ जाना, शक हो जाना, नुकसान हो जाना। तो इनमें से आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी शक हो जाना। माथा ठनकने का सही अर्थ होता है शक हो जाना यानी डाउट हो जाना किसी पर, तो कहेंगे माथा ठनक गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ सही अर्थ है। तो कई बार हम लोग कह देते हैं ना तू डाल डाल है तो हम पात पात है, यानी दोनों ही विद्वान, दोनों मूर्ख व्यक्ति, दोनों चालाक व्यक्ति, दोनों यानी उदास होना। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो इनमें से सही आंसर जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी दोनों ही चालाक व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि तू डाल डाल है तो मैं पात पात हूँ। अगला मुहावरा है आपका खग जाने खग की भाषा। मुहावरे का अर्थ है पक्षी अपनी भाषा समझते हैं, पक्षी की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा समझना, या समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को समझ जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी समान प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं एक दूसरे को अच्छे से समझ जाते हैं। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही होगा। खग जाने खग की भाषा के मुहावरे का सबसे अच्छा सबसे सटीक आंसर यही है इसमें। अब अगला मुहावरा है फ्रेंड्स, 3 लोग से मथुरा न्यारी। मुहावरे का सही अर्थ है तो सिद्धांतहीन व्यक्ति, जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, बहुत सुंदर होना, कृष्ण भक्त होना। तो इनमें से कृष्ण भक्त होना तो ये तो सही नहीं हो सकता, बहुत सुंदर होना ये भी नहीं होगा, और सिद्धांतहीन व्यक्ति तो बैंगन का थाली वाला जो मुहावरा होता है उसका आंसर होता है बैंगन का, जैसे कहते हैं ना बैंगन थाली का बैंगन, तो उसका जो अर्थ होता है वो होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें से आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। तो इसी जो मुहावरा है 3 लोग से मथुरा न्यारी, इसका सही आंसर जो होगा आपका जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना ये होगा। अगला प्रश्न होगा आपके सामने, बछिया का ताऊ, इसका सही अर्थ क्या है? बहुत चतुर व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, कामचोर व्यक्ति, आसान काम। तो ये तो होगा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगला ऑप्शन सही होगा इसका, तो जो होगा आपका मूर्ख, सही आंसर होगा वो होगा आपका मूर्ख व्यक्ति। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है आपका, बैल न कूदे कूदे तंगी। मुहावरे का अर्थ है साहसिक कार्य करने वाला, गड्ढे में कूदना, मालिक के बल पर नौकर का साहस, या रौबदार व्यक्ति। तो कहते नहीं बैल तो कूद नहीं रहा है और तांगा कूद रहा है, तो इसका सही आंसर हो सकता है तो मालिक के बल पर जो नौकर का जो साहस होता है ना, यानी मालिक के बल पर जो नौकर भौंकता है, यानी कह सकते हैं नौकर अपनी ताकत दिखाता है उसी, तो इसी का जो सही आंसर होगा ये होगा मालिक के बल पर नौकर का साहस। तो अगला मुहावरा होगा फ्रेंड्स आपका, डपोर शंख का सही अर्थ है, यानी इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा आपका बिना सिर पैर की बातें करने वाला, भारतीय शंख, विदेशी शंख, विशेष प्रकार का शंख, यानी डपोर शंख। तो इनका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी बिना सिर पैर की बातें करने वाला व्यक्ति को डपोर शंख कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, या आपका अगला मुहावरा होगा, मुंह का निवाला का अर्थ है स्वादिष्ट खाना, कठिन कार्य, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम। तो मुंह का निवाला यानी स्वादिष्ट खाने से हो सकता है, या कठिन कार्य से है, या फिर अत्यंत प्रिय से। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 बहुत आसान काम से होता है। जैसे हम मुंह में निवाला डाल देते हैं वैसे ही आसान काम को कह सकते हैं ना, मुंह का निवाला ये तो हाल हो जाएगा। अगला है ये आपका, ये अग्नि परीक्षा देना का सही अर्थ है कठोर परिस्थितियों में फंसना, आग में जलना, कठोर बात कहना, कठोर तप करना। तो इनमें सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है आपका कठोर परिस्थितियों में फंसना। कहते हैं ना अग्नि परीक्षा दी उसने, बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, भयभीत होना के लिए सही मुहावरा कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? सीना फट जाना, कलेजा फट जाना, कलेजा पर सांप लौटना, कलेजा धक धक करना।
इनमें से जो सही आंसर हो सकता है तो कलेजा सीना फट जाना, कलेजा सांप लौटना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इनमें जो सबसे मोस्ट प्रोपेरेंट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कलेजा धक धक करना। नेक्स्ट होगा आपके लिए आगे नाथ ने पीछे पगा का मुहावरे का सही अर्थ क्या है, यानी पूर्ण स्वतंत्रता, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल स्वतंत्र है, या अपने मन की बात कहने वाला व्यक्ति जो अपनी मन की बात कहे, या फिर कह सकते हैं कलेजे पर सांप लूटना, ये भी नहीं होगा इसमें। तो बंधन रहित होना, यानी दो ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, या तो ये होगा पूर्ण स्वतंत्र वाला या बंधन रहित। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा सटीक आंसर होता है वो है आपका बंधन रहित होना। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, खो देना के लिए सही मुहावरा है हाथ धोना, हाथ मिलाना, हाथ काटना, हाथ साफ करना। तो इसके लिए सबसे सटीक होगा यानी हाथ धो बैठना। किसी कोई चीज़ कहते नहीं वो तो हाथ धो बैठा, कहते नहीं फलाने के गया था वो अपने जेब से ही हाथ धो बैठा, यानी अपने पर्स से ही हाथ धो बैठा। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा आपका हाथ धोना, खो देना के लिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, थाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ है सिद्धांतहीन व्यक्ति, बंधनहीन व्यक्ति, अधिक चिकना, गोल मटोल। तो इनमें से सही आंसर जो है वो आपका सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए इस मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है। थाली के बैंगन का जो मुहावरा है इसका जो आंसर होता है, उत्तर होता है, इसे कह सकते हैं, इसका जो अर्थ सही अर्थ है वो है आपका सिद्धांतहीन व्यक्ति। अब अगला प्रश्न है, मुहावरा है आपके सामने, हाथ को हाथ न सूझना, यानी क्या कहते हैं एक हाथ को दूसरा हाथ नहीं सूझ रहा है, ठीक है। तो यानी भ्रम की स्थिति है, या फिर हाथ मिलाने की स्थिति है, घना अंधेरा है, या खोए रहना है। तो इनमें से आपका ये भ्रम वाला भी नहीं सही है, या खोए रहना भी सही नहीं है। तो इसमें से ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा आपका घना अंधेरा होना, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसके लिए। यानी अब चलते हैं नया अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अगर मगर करना मुहावरे का सही अर्थ है इधर उधर की बात करना, फालतू की बात करना, कपट करना। एप्रोप्रिएट होगा वो होगा आपका बहाने बनाना, ठीक है। तो ये आज का सही आंसर है। अगर तो ये कुछ आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, ऐसी कुछ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल पर बने रहिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो को आप देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलता हूँ, मिलूंगा फिर दोस्तों नई क्विज के साथ में।